लखनऊ में जो अलीगंज में ये अग्निकांड हुआ है उसको लेकर अब विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसको प्रशासनिक लापरवाही करार दिया गया है। बड़ी खबर है, योगी सरकार पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि अग्निकांड योगी सरकार की व्यवस्थित विफलता है। जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी विपक्षी पार्टियों की ओर से की गई है। दोषी किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। हालांकि सरकार ये लगातार कह रही है, सुरेश खन्ना ने भी कहा है कि दोषी नहीं बख्शे जाएंगे, उनको पर एक्शन हो रहा है। तो लखनऊ की ये बिल्डिंग मौत की भट्टी बन गई, कईयों की जान चली गई। लेकिन अफसोस ये है कि इस मौके पर भी सियासत अपने काम पर लग गई है। और देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड पर सियासत तेज है। विपक्ष खासकर सपा और कांग्रेस इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही और योगी सरकार का फेलियर बता रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार आंख मूंद कर बैठी है और गलत जो इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं उनको पूरी तरीके से सरकार का प्रोटेक्शन है और सरकार उनका सहयोग कर रही है। समाजवादी पार्टी ने इस हादसे को सिस्टमैटिक फेलियर बताया है और साफ शब्दों में कहा कि योगी सरकार में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार इससे कोई सबक नहीं ले रही है। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये केवल दर्दनाक हादसा ही नहीं है, ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है, जिसके कारण से 15 छात्र और युवकों की मौत हुई है। यहाँ पर आवासीय क्षेत्र है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने और सरकार ने पैसा लेकर के यहाँ कमर्शियल काम शुरू करा दिया है और उसके बाद देखा नहीं कि इस बिल्डिंग में आग लगने के बाद उसको बुझाने का कोई सिस्टम लगा है कि नहीं। ये सरकार की प्रशासन की घोर लापरवाही थी, जिसके कारण से ये दर्दनाक जो है हादसा हो गया है। उधर यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। ये योगी की सरकार है, यहाँ कानून से ऊपर कोई नहीं है। योगी जी की सरकार है और योगी सरकार में जो कहती है वो करती भी है। जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो किसी स्तर के क्यों न हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री जी ने जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे भी दिए गए। FIR भी होगी, जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। और जब से अग्निकांड हुआ है, हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा लगातार वहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं उनकी। आपको दिखाते हैं कैसे इस बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट के एक ही गेट है। दरअसल ये देखिए, आप एक सीढ़ी यहाँ पे है, इसी सीढ़ी से अंदर दाखिल होने और इसी से निकलने की व्यवस्था बनाई गई है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है किस तरीके से की गई थी। एंट्री और एग्जिट की एक तस्वीर, सिर्फ इसी तस्वीर से जरिए अंदर जाने की व्यवस्था थी और इसी से बाहर निकलने की व्यवस्था थी। हम आपको बिल्डिंग के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा हादसा जो है वो पेश आया है। ये देखिए, ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से चढ़ने की व्यवस्था थी, इसी सीढ़ी के जरिए एंट्री था और इसी से एग्जिट था। तो ये कहीं ना कहीं भयावह तस्वीर थी। ये आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर की तस्वीर। यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे एक बार हम अंदर कोशिश करते हैं आपको तस्वीर दिखाने की, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर है। एक बार हम दिखाते हैं ये जो हिस्सा है, कैसे यहाँ पर पहली मंजिल पर व्यवस्था यहाँ पर है। ये देखिए कैसे यहाँ पर एंट्री के लिए ये जो पूरा फ्लोर है, जो पेट का एक तरह से क्लिनिक थी, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये अंदर लेके जी देखिए, ये पूरा क्लिनिक किस तरह से जलकर खाक हुआ है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे ये जलकर ये खाक हुआ है। पूरी तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ का हिस्सा आपको दिखाते हैं। पिकअप पर्सन विशाल से कहेंगे कि वो बाहर आए और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे ऊपर के हिस्से पे, जहाँ पर जो बच्चे थे जो फंसे हुए थे, हम वहाँ आपको लेकर चलते हैं। आप दिखाते हैं, ये दूसरी मंजिल की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए
किस तरीके से जो बच्चों को यहाँ पर घुसाया गया, और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ से लेके कि किस तरीके से यहाँ, ये सेकंड फ्लोर है और यहाँ पर ही बच्चे यहाँ पर बच्चे जो है यहाँ से अंदर ले गए। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं यहाँ से, देखिए एक बार तस्वीरें यहाँ से दिखाइए। इसी फ्लोर में जो बच्चे थे वो फंसे हुए थे और यहाँ से बच्चों को अंदर जाने की निकलने की व्यवस्था नहीं थी। ये पूरी बिल्डिंग की तरफ चली गई है। इस तरह से लगातार जो है यहाँ पुलिस ने रोका हुआ है, लेकिन ये हिस्सा है जहाँ पे पूरे बच्चे इसी इलाके में फंसे हुए थे और इसी में वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ से अंदर जाने की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यही एक गेट है जहाँ से एंट्री की व्यवस्था थी, एग्जिट की व्यवस्था थी। इसी हिस्से में जो बच्चे थे वो फंसे हुए थे। तमाम तस्वीर देखिए किस तरीके से सामान यहाँ पे बिखरे हुए हैं। और एक बार हम आपको यहाँ से नीचे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था इसमें थी और कितनी बड़ी लापरवाही जो थी यहाँ पर, तो यहाँ पर थी। तो ये तस्वीरें ये भयानक है और इसीलिए जो है अब यहाँ से आगे जाने की कोशिश एक बार कोशिश करके आपको अंदर ले चलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये दरवाजा आपको दिखाते हैं। ये दरवाजा था, यही दरवाजा जो था वो लॉक हो जाया था और इसी वजह से बच्चे जो है बाहर नहीं निकल पाए। तो ये दरवाजा लॉक होने की वजह से ही बच्चे जो है वो बाहर नहीं निकल पाए थे और इसी में ये जो बिल्डिंग थी उनकी कब्रगाह बन गई। तो एक बार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे जो है यहाँ पे एंट्री की अलाउड नहीं है। एक बार आप जिस तरीके पूरा ये घटना थी, जिस तरह की हादसा था, ये दिखाता है कि लापरवाहियों का आलम कितना था। किस तरीके से बच्चे इससे ना तो बाहर निकल पाए और ना ही अंदर दाखिल हो पाए। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ नवमित शाह, टाइम्स नवभारत, लखनऊ। तो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। भीतर में किस तरीके का हाल वहां पर हुआ, मतलब सब कुछ एकदम से एक झटके में तहस नहस हो जाता है। और इस घटना ने कई सवाल अपने पीछे छोड़ दिए, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर कितनी बार, आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा कि किसी और की गलती की सजा निर्दोष बच्चों को मिले। और आपको याद हो कैसे पहले दिल्ली के मालवीय नगर में भी कुछ ऐसा ही हादसा सामने आया था। इसके बावजूद सीख नहीं ली जाती है। अलग अलग शहरों में भले ये दावा किए जाते हैं कि हम लगातार ये तलाशी करते हैं और ये जांच होती है कि आखिर कहाँ सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, बावजूद इसके ऐसे हादसे इस बात की तस्दीक करते हैं कि लापरवाही किस स्तर पर है। ये जो अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं उसको देखकर आप समझ सकते हैं कैसे बच्चे यहाँ बेबस हो गए होंगे। को दिखाते हैं कैसे इस बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट के एक ही गेट है। दरअसल ये देखिए आप एक सीढ़ी यहाँ पे है, इसी सीढ़ी से अंदर दाखिल होने और इसी से निकलने की व्यवस्था बनाई गई है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है किस तरीके से की गई थी। एंट्री और एग्जिट की एक तस्वीर, सिर्फ इसी तस्वीर से जरिए अंदर जाने की व्यवस्था थी और इसी से बाहर निकलने की व्यवस्था थी। हम आपको बिल्डिंग के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा हादसा जो है वो पेश आया है। ये देखिए ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से चढ़ने की व्यवस्था थी, इसी सीढ़ी के जरिए एंट्री था और इसी से एग्जिट था। तो ये कहीं ना कहीं भयावह तस्वीर थी। ये आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर की तस्वीर। यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे एक बार हम अंदर कोशिश करते हैं आपको तस्वीर दिखाने की, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर है। एक बार हम दिखाते हैं ये जो हिस्सा है कैसे यहाँ पर पहली मंजिल पर व्यवस्था यहाँ पर है। ये देखिए कैसे यहाँ पर एंट्री के लिए ये जो पूरा फ्लोर है जो पेट का एक तरह से क्लिनिक थी, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये अंदर लेके थी, देखिए ये पूरा क्लिनिक किस तरह से जलकर खाक हुआ है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे ये जलकर ये खाक हुआ है। पूरी तस्वीर आपको हम ये दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ का हिस्सा आपको दिखाते हैं। कैमरा पर्सन विशाल से कहेंगे कि वो बाहर आए और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे ऊपर के हिस्से पे जहाँ पर जो बच्चे थे जो फंसे हुए थे, हम वहाँ आपको लेकर चलते हैं। आप दिखाते हैं ये दूसरी मंजिल की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बच्चों को यहाँ पर घुसाया गया और ये तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ से लेके कि किस तरीके से यहाँ, ये सेकंड फ्लोर है और यहाँ पर ही बच्चे यहाँ पर
बच्चे बच्चे जो है यहाँ से अंदर ले गए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यहाँ से देखिए, एक बार तस्वीरें यहाँ से दिखाइए। इसी फ्लोर में जो बच्चे थे वो फंसे हुए थे और यहाँ से बच्चों को अंदर जाने की निकलने की व्यवस्था नहीं थी। ये पूरी बिल्डिंग पे जली गई है जिससे लगातार जो है यहाँ पुलिस ने रोका हुआ है। लेकिन ये हिस्सा है जहाँ पे पूरे बच्चे इसी इलाके में फंसे हुए थे और इसी में वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ से अंदर जाने की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यही एक गेट है जहाँ से एंट्री की व्यवस्था थी, एग्जिट की व्यवस्था थी। इसी हिस्से में जो बच्चे थे वो फंसे हुए थे। तमाम तस्वीर देखिए किस तरीके से सामान यहाँ पे बिखरे हुए हैं। और एक बार हम आपको यहाँ से नीचे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था इसमें थी और कितनी बड़ी लापरवाही जो थी यहाँ पर, तो यहाँ पर थी। तो ये तस्वीरें ये भयानक है और इसीलिए जो है अब यहाँ से आगे जाने की एक बार कोशिश करके आपको अंदर ले चलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये दरवाजा आपको दिखाते हैं। ये दरवाजा था, यही दरवाजा जो था वो लॉक हो जाया था और इसी वजह से बच्चे जो है बाहर नहीं निकल पाए। तो ये दरवाजा लॉक होने की वजह से ही बच्चे जो है वो बाहर नहीं निकल पाए थे और इसी में ये जो बिल्डिंग थी उनकी कब्रगाह बन गई। तो एक बार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे जो है यहाँ पे एंट्री की अलाउड नहीं है। एक बार आप जिस तरीके पूरा ये घटना थी, जिस तरह की हादसा था, ये दिखाता है कि लापरवाहियों का आलम कितना था। किस तरीके से बच्चे इस से ना तो बाहर निकल पाए और ना ही अंदर दाखिल हो पाए। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ रोमित शाह, टाइम्स नव भारत, लखनऊ।